वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, जिसमें हमसे सैलिसाल्डिहाइड के अंदर सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड, एनहाइड्राइड एंड हीट that forms a compound A, which on further treatment with H plus heat forms another compound B called as coumarin, a sweet smelling compound used in the perfumes. तो बच्चों A और B हमसे पूछा है, और रिएक्शन है जो आप लोगों को आज खत्म करनी है, that is the Perkin reaction. बच्चों Perkin reaction खत्म करेंगे आज हम। तो ये बेंजल्डिहाइड बेसिकली अगर आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्या है बच्चा लोग आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, और आपने साथ में लिया हुआ है एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो सर उस रिएक्शन को बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, ठीक है सर, एनहाइड्राइड लेना है जिसमें कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ओके सर, ओके सर, और साथ में उसी एनहाइड्राइड के एसिड का सॉल्ट लेना है। यानी कि हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट CH3 COO माइनस Na+। तो हम लोगों को जो रिएक्शन मिलेगी बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में मिलेगा क्या बच्चों हम लोगों को, दैट इज द सिनेमिक एसिड। सभी को मालूम है इस रिएक्शन का आंसर, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम सिनेमिक एसिड। आपसे कॉमन नेम भी पूछा जाता है बच्चों सिनेमिक एसिड, और स्ट्रक्चर भी मांगा जाता है, और ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है पर्किन रिएक्शन। आइए मैकेनिज्म पे चलेंगे, पर्किन रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। सर मैकेनिज्म में पहला पॉइंट आपका कहता है कि हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसके साथ सोडियम एसिटेट यानी कि एसिटेट आयन रिएक्ट करने आएगा एज अ बेस। सर CH3CO माइनस आएगा, सर हमारा H+ लेके चला जाएगा। सर H+ क्यों चला गया, क्योंकि कार्बन पे जब नेगेटिव आएगा तो वो रेजोनेंस करके कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। सर एसिड बेस रिएक्शन हुई अभी हमारी, सर बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। सर इस तरीके से आसानी से कार्बन का हाइड्रोजन नहीं जाता, वो इसलिए चला गया क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है सर। ठीक है बच्चों, गेम क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, सर C पे O माइनस डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था सर, इसलिए थोड़ी बहुत रिएक्शन हुई है। ठीक है सर, ये सर जो इनोलेट आयन बना है आपका, ये इनोलेट आयन अगले स्टेप में एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन उड़ा लिया, सर कार्बन पे नेगेटिव आ गया। नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मेक्स एन अटैक ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। आइएगा देखिए जरा ध्यान से, सेकंड स्टेप देखेंगे सभी बच्चे। अगर नोट करते चलेंगे तो फायदा है, अगर नोट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, रिवीजन नहीं करनी है, लिखना है बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, that will act as a nucleophile, makes an attack on the carbon atom as a nucleophile। सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसे हम, सर क्या कहते हैं इसे हम बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है सर, सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, कार्बन पे अटैक होगा, O माइनस बनेगा सर। आंसर देखिएगा बच्चों क्या बना, बेंजीन CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा बच्चों। घुमा के लिख दिया और कुछ भी नहीं है। यहां तक नोट हो गया सभी का, यहां तक सभी का नोट हो गया बच्चा लोग, ओके। अब सर एक स्पेशल स्टेप होगा हमारा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन भी कहते हैं कई लोग इसे, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन कैसे, सर O माइनस मुझे दिख रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, सर मैं O माइनस का इस कार्बन पे अटैक मारूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन O पे चले जाएंगे। अगेन वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सर क्या बना, बेंजीन
आपसे कोई भी इंटरमीडिएट मांगा जा सकता है बच्चों। सी पे O माइनस है, सी पे CH3 है, O C डबल बॉन्ड O CH2, 6 मेंबर रिंग बन गई सर। ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन सर, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सर। ओके बच्चों, साइक्लिक इंटरमीडिएट आ गया समझ में। ये हर पेपर में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड इन द पर्किन रिएक्शन। मैं शॉर्ट भी बता दूंगा आपको, शॉर्ट स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन शॉर्ट के अंदर लड़का इंटरमीडिएट को नहीं आंसर टिक कर पाएगा। ओके सर, साइक्लाइजेशन के बाद O माइनस वापिस आएगा सर। सर O माइनस वापिस आएगा सर जी। सर ये O माइनस अपने नेगेटिव चार्ज को लेके वापिस आया। ओके और सर ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल गया। अच्छा, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना लिख के क्या लिखना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। सर आंसर बताइएगा बच्चों, आंसर देखेंगे सभी। बेंजीन आ गई है, CH O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है सर। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस बच्चों, दैट इज द नेक्स्ट इंटरमीडिएट। सर लिविंग ग्रुप निकल गया COO माइनस। सर जी लिविंग ग्रुप निकल गया COO माइनस, ठीक है सर। बच्चों ये समझ में आ गया नहीं आ गया, सभी को जल्दी बताइएगा। हेलो बच्चों, ये समझ में आ गया सभी को? आ गया सर। सर ये जो COO माइनस बना है, ये एक और एसिडिक एनहाइड्राइड पे अटैक मारता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 पे। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सर। अटैक, O माइनस का बनना, वापिस आना और लिविंग ग्रुप का निकल जाना सर। ओके यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट करेगा। हाँ जी सर। क्या बना बच्चों, आंसर देखिएगा। सर आंसर बना बेंजीन CH O C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों देख पा रहे हो? यस सर देख पा रहे हैं। अब बड़े आराम से देखिए, गेम क्या हो गया। गेम ये हो गया कि सर लड़का एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए तैयार है। सर लड़का एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए तैयार है सर। किस तरीके से बच्चों? सर जो CH3 COO माइनस गया था बच्चों अभी अभी, वो CH3 COO माइनस ऐसा बेस आके H प्लस लेके जाएगा। ओके सर ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा खोल के बना देता हूं CH2 वाले को बच्चों। CHH, सर मैं H प्लस लेने गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बनाया और सर लिविंग ग्रुप निकल लिया। ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है। ओके एक लिविंग ग्रुप डेवलप कर लिया था हमने। आंसर देखिएगा सभी बच्चे, आंसर देखेंगे। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सर अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आ चुकी है आपकी। वेरी गुड। सर गेम क्या हुआ दोबारा से देखेंगे। सर एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड का H प्लस गया। ओके सर H प्लस जाने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल बन गया सर। सर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक कर दिया सर। सर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, ठीक है जी। सर अटैक होने के बाद O माइनस ने उसी मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करा दी, ठीक है सर। सर दोबारा से एक और एनहाइड्राइड आई और उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो गई सर। नाउ वी हैव अ लिविंग ग्रुप ऑन दी बेंजाइलिक कार्बन। सर ये लिविंग ग्रुप आ गया इस पे O C डबल बॉन्ड O R। सर H गया, लिविंग ग्रुप गया, डबल बॉन्ड आ गया सर। फाइनल आंसर बच्चों, फाइनल स्टेप CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। बीकर में बहुत बार बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखिए, ये गया था, ये रहा, ये गया था ना, ठीक है सर। ये देखिए ये भी रहा CH3 CO माइनस, वैसे भी हमने एज अ रिएजेंट डाला हुआ है सर। ये कार्बन पे अटैक मारेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस वापिस आके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा सर। एनहाइड्राइड दोबारा मिल गई बच्चों आपको। आप लोगों को दो चीजें मिली है यहाँ, बेंजीन
CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O माइनस along with CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चा लोग। तो दोस्तों आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड का क्या मिल गया है? एनायन। सर ये CH3COOH बीकर में है। सर CH3COOH कहां से आया? अरे CH3CO माइनस H प्लस लेके गया था ना, तो एसिडिक एसिड भी तो बीकर में है ही। सर H प्लस ले लिया मैंने उसका। आंसर बोलेंगे सभी। सर बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH। सर दैट इज द पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और सर इसे सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। सर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पर्किन रिएक्शन सिनेमिक एसिड। सभी को समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा बच्चों। सभी का पर्किन रिएक्शन एक्सप्लेन हुआ नहीं हुआ जल्दी बताइए। सर पर्किन रिएक्शन एक्सप्लेन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया सर हमें। ठीक है जी। शॉर्ट में कैसे करा देती है मैडम, ध्यान से देखिएगा। सर शॉर्ट में इस तरीके से कर लेता है बच्चा सीबीएसई में। C डबल बॉन्ड OH है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सर शॉर्ट में करने का तरीका क्या है? सर शॉर्ट में करने का तरीका है, वो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और सर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सर OH ले लेता है, COH ले लेता है। देखिए बच्चों ये शॉर्टकट है, मैक्सिमम दुनिया को ये आता है। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ना 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 ना, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन में फंस जाएंगे सारे बच्चे। बच्चों इंटरमीडिएट के क्वेश्चन में फंस जाओगे। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। बच्चों आया नहीं आया जल्दी बताइएगा। आ गया सर? रेडी? रेडी सर। तो ये था बच्चों पर्किन रिएक्शन। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? सर आपने सैलिसल्डिहाइड लिया था, सर आपने बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे OH लिया, सर एनहाइड्राइड आ गई CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 along with CH3 COO माइनस। क्या होगा बच्चा लोग? सर पर्किन रिएक्शन करेंगे आप बच्चों, फिनॉल तो लगा ही हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH COOH। ओके सर ये जो एसिड बना है और जो एल्कोहल बना है, सर एस्टरिफिकेशन सोची जा रही है नेक्स्ट स्टेप में। कई लोग सिर्फ हीट डाल देते हैं बच्चों, और कई H प्लस डाल के हीट डाल देते हैं। एस्टरिफिकेशन करी जा रही है दोस्तों। सर ये OH नजर आ रहा है, ये C डबल बॉन्ड OH नजर आ रहा है। सर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा सर। आंसर वुड बी, सर फिनोल का O रहेगा, और सर वो C डबल बॉन्ड हो, मतलब यानी कि ये OH जाएगा बच्चों और ये H जाएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है। आंसर देखिएगा, O C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH। 6 मेंबर रिंग बन गई है सर, इसे ही कोमोरिन का नाम दिया गया है। आ गया सर, हमें समझ में आई अच्छे से। एस्टरिफिकेशन समझ में आई बच्चों को सभी को? हेलो। तो सर ये पर्किन रिएक्शन था। पर्किन रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है बच्चों। ठीक है सर, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने एस्टरिफिकेशन भी करा दी है। आंसर सभी ने नोट करना है। कॉमरिन मिल गया है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई मेंस नीट के लिए। कुछ भी नहीं है, पर्किन है, पर्किन के बाद एस्टरिफिकेशन है सर। बच्चों पर्किन रिएक्शन है और पर्किन के बाद एस्टरिफिकेशन है, बहुत बार जेई मेंस में आया हुआ है, इसलिए रिपीट हो सकता है। एक बार तो जेई मेंस में क्या क्वेश्चन आया कि उन लोगों ने रिएक्शन करके दे दी है, ये रिएक्शन करके दे दी, और नीचे ऑप्शन में पूछा बताइए कौन सी रिएक्शन करी है, कैनिजारो, एल्डोल, पर्किन, पिनाकोल, पिनाकोलोन। तो सर आसान क्वेश्चन था पर्किन रिएक्शन, लेकिन सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आती, इसलिए हमारी देश की मैक्सिमम जनता को नहीं आती है ये।
आपको इंटरमीडिएट वाइज आनी चाहिए बच्चों, सभी को नोट करिएगा सभी। सर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। सर एक एनहाइड्राइड है सिमेट्रिकल, लेकिन उसके एक पार्ट में CHO लगा है सर। तो बच्चों याद करिए क्या सिखाया है आपको। सिखाया गया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होना जरूरी है। क्या आपके मॉलिक्यूल में एरोमेटिक एल्डिहाइड है? यस सर, CHO है। और सर एक एनहाइड्राइड है। सर उसी मॉलिक्यूल में एनहाइड्राइड भी है। ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करने की कोशिश है सर। और सर हमारे पास CH3CO- है, एक वीक बेस है। तो बच्चों परकिन रिएक्शन होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर परकिन रिएक्शन। तो टॉपिक क्या बना हमारा? सर टॉपिक बना इंट्रामॉलिक्यूलर परकिन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर परकिन रिएक्शन सर क्या होता है इसमें? सर CH3CO-, सर CH3CO- Na+। ओके सर C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन का H नजर आ रहा है हमें। सर C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन का H नजर आ रहा है। ओके सर ये वाला H भी नजर आ रहा है हमें, दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। सर अगर ये हमारे एल्डिहाइड पे अटैक मारेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी सर। और सर अगर ये अटैक मारेगा 9 मेंबर रिंग बनेगी। तो सर ये अटैक नहीं मारेगा। क्या बात है, क्या बात है सर, ठीक है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट वाले मेथड को दोबारा समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूं। शॉर्टकट वाला मेथड क्या था? सर शॉर्टकट वाला मेथड ये था कि आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है सर। सर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है एनहाइड्राइड वाले, ठीक है सर। आप दो काम एक साथ करते हो बच्चों, जल्दी बताओ क्या दो काम एक साथ करते हो? सर हम दो काम एक साथ करते हैं वीक बेस की प्रेजेंस में। क्या करते हैं बच्चों, जल्दी बोलो। सर हम लोग हाइड्रोजन नॉकआउट करते हैं, ओ नॉकआउट करते हैं, वाटर निकालते हैं सर यहाँ से। सर साथ ही साथ हम हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं सर, ऑक्सीजन H ले लेता है, कार्बन OH ले लेता है सर। ओके गुड। सर आप फाइनल आंसर बताएंगे सभी बच्चों? बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही था ना आंसर। अब इसी मेथोडोलॉजी को हम लोग इंट्रामोलिकुलर परकिन के अंदर करेंगे। मैकेनिज्म एक बार आपको आ गया, उसको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आइए ध्यान से देखिए रिएक्शन क्या था। सर क्वेश्चन आपके पास था बेंजीन CHO, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, सर CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH2 बेंजीन, यही था ना बच्चों क्वेश्चन? यस बोलो, यस बोलो, यस आना चाहिए आपके अंदर से। यस सर यही क्वेश्चन था। हुआ क्या था बच्चों? सर हुआ ये था कि आपने अल्फा हाइड्रोजन नॉकआउट करने हैं और मैंने बता दिया था ये वाले अल्फा हाइड्रोजन नॉकआउट करेंगे क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है। सर साथ ही साथ हम लोग हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे, कार्बन OH ले लेगा, ऑक्सीजन H ले लेगा सर। फाइनल आंसर की तैयारी बच्चों। बच्चों बेंजीन, बेंजीन से CH2C, बच्चों बेंजीन से CH2C डबल बॉन्ड CH, सर 5 मेंबर रिंग बन गई है। along with सर एक बेंजीन CH2COOH भी निकल के आएगा राइट हैंड साइड से। तो आप लोगों से दोनों प्रोडक्ट्स मांगे गए थे बच्चों। ये आ गई आपकी इंट्रामोलिकुलर परकिन रिएक्शन सर। बच्चों ये आपकी आ गई है इंट्रामोलिकुलर परकिन रिएक्शन। ओके ठीक है सर, आपने वाटर निकाला, साथ में हाइड्रोलिसिस करा, आपको इंट्रामोलिकुलर परकिन रिएक्शन आ गई है बच्चों। यस और नो? ये था दोबारा से आप लोगों के लिए रिवीजन कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम परकिन रिएक्शन को करते हैं। और सर ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर एक एनहाइड्राइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और सर हमारा एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है सर। सर तीनों चीजें बता रही है कि आप लोगों का परकिन रिएक्शन होने वाला है। बस आप लोगों ने पॉइंट ये किया कि कौन से वाले हाइड्रोजन के नॉकआउट होने से परकिन रिएक्शन होगी, दैट्स इट। बच्चों समझ में आया नहीं आया सभी को? सभी को समझ में आना चाहिए। बढ़िया तरीके से परकिन रिएक्शन समझाई जा रही है आप लोगों को, ठीक है सर।
वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। बेंजल्डिहाइड, प्रोपानोइक एसिड का एनहाइड्राइड और प्रोपानोइक एसिड का सॉल्ट। सर अगेन पर्किन रिएक्शन। सर लड़के ने क्या देखना है? लड़के ने सर अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन 2 है ना? हाँ जी है। तो फिर से दोबारा से मैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। बेंजीन CH2 आ गया है सर बच्चों। CH2, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। ET लिख रहा हूं बच्चों मैं इसे, ET। ठीक है सर। क्या होने वाला है बच्चों? सर आप लोग वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराएंगे इस तरीके से, और साथ ही साथ आप लोग हाइड्रोलिसिस भी करेंगे सर। सर COH ले लेगा, ऑक्सीजन H ले लेगा। ओके ठीक है सर। आंसर बताएंगे बच्चों। आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा सर बेंजीन CH डबल बॉन्ड C। सर बेंजीन CH डबल बॉन्ड CMe, C डबल बॉन्ड OH। सर दैट इज द फाइनल आंसर आफ्टर दी। सिनेमिक नहीं है सर। सर मिथाइल लग चुका है, अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड है सर ये। अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड। ओके सर ये भी पर्किन रिएक्शन है। यस बच्चों, जब सिंपल वाली पर्किन आ चुकी है तो ये वाली पर्किन आएगी ना। अब तो सिंपल वाली पर्किन आपके पेपरों में पहले आ चुकी है, एसिडिक एसिड वाली। अब वो प्रोपानोइक एसिड वाली डाल देगा, बस कुछ भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन दोबारा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसने क्लास अच्छे से अटेंड करी अब तक उसे अच्छे से समझ में आ चुका है। अल्फा हाइड्रोजन नॉकआउट किए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालो, डबल बॉन्ड बनाओ, और साथ में आपके एसिड का, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर दो। यस और नो? अरे दो बातें समझ में आई है नहीं आई है जल्दी बताइएगा। सर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन और बाद में हाइड्रोलिसिस, और उससे पहले पूरा मैकेनिज्म आपको बताया जा चुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म जज किया था हमने। ओके ठीक है सर, नोट हो गया है हमारा बच्चों, नोट हो गया है। स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। हमें एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट दिया गया है और ए और बी मांगे गए हैं आफ्टर दी पर्किन रिएक्शन। सर पर्किन रिएक्शन का हिंट मैंने आपको दिया है, एग्जामिनर नहीं देगा। आपने सोचना है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ए और बी क्या बनेंगे, बट यू हैव ऑप्शंस। ऑप्शन से फिर आप दिमाग और तेज चला लेंगे। अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए तो मैंने आपको हिंट दे दिया, पर्किन रिएक्शन हुई है बच्चों। तो आप लोगों को मालूम है पर्किन रिएक्शन में क्या होता है। आइए शुरू करेंगे सॉल्यूशन। सर पर्किन रिएक्शन में होता क्या है? सर पर्किन रिएक्शन में होता है, दोबारा से एक और बार, इसके बाद तो आप ये कह दोगे कि सर हमें तो पूरा आ ही गया है। सर अल्फा हाइड्रोजन, सर अल्फा हाइड्रोजन चले जाते हैं। ओके क्या होता है बच्चों? सभी को मालूम है सर अल्फा हाइड्रोजन, एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन सर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कराते हैं, और सर एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं सर हम। सर COH ले लेता है, OH ले लेता है। यही गेम था बच्चों, यही गेम था सर। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया अब हमें, बिल्कुल अच्छे से, टेंशन मत लो। तो बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में बेंजीन CH डबल बॉन्ड C है ना सर? जो आंसर बनता है COOH, CH डबल बॉन्ड CH, एंड वी हैव बेंजीन। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा बीटा पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसे तोड़ दो। अच्छा बैक कैसे जाओगे? सर बैक जाने का तरीका है, अल्फा बीटा के डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ दिया सर। अल्फा वाले को दे दो 2H, और सर बीटा वाले को दे दो 2OH। सर 2OH की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर जी सर जी सर जी, 2OH की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, और सर अल्फा वाले में हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। ये तरीका है बैक पर्किन जाने का, सर पर्किन को बैक करने का। आओ अप्लाई करते हैं, आओ अप्लाई करते हैं बच्चों। हमें प्रोडक्ट गिवन था ये वाला, 6 मेंबर रिंग बेंजीन, फिर 6 मेंबर रिंग COOH COOH। आइए सर शुरू करें। तो बच्चों हमारे पास गेम आ गया, बेंजीन 6 मेंबर रिंग, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, वी हैव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बताओ बच्चों, एसिड के अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड,
एसिड के अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, सर तोड़ने वाले हैं हम। सर अल्फा बीटा को तोड़िए डबल बॉन्ड को। ठीक है सर। सर अल्फा वाला 2H ले लेगा, अल्फा वाला 2H ले लेगा। ओके सर बीटा पे 2OH, बीटा पे 2OH, यहाँ बीटा पे 2OH 2OH। सर फाइनल आंसर। सर बीटा पे जब 2OH आ जाएंगे तो CHO CHO बन जाएगा, 2OH की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। सर हमें पता है ये वाली बात। वेरी गुड। सर साथ में हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और सर यहाँ हाइड्रोलिसिस हुई होगी, तो ये वो एनहाइड्राइड है बच्चों। सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड है मेरी जान। आंसर है सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड along with बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे दोबारा से CHO सर, CHO एंड सर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे सोची सर आपने? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड ही तो बनेगी, पर्किन रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड था, मैंने दोनों को जोड़ दिया। देखो बनता भी है लॉजिक। सर दोबारा बना के देखते हैं, सर एक बार दोबारा बना के देखते हैं, आइएगा ध्यान से देखिए बना के। अब इन दोनों का पर्किन रिएक्शन करके देखते हैं। सर जो आंसर आया है उसका पर्किन रिएक्शन करके देखेंगे। बेंजीन CHO, सर CH2 COOH। ओके सर, क्या हुआ बच्चों? ये वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, एक सेकंड। यहाँ पे हमें एनहाइड्राइड बनाना है ना, यहाँ पे हमें एनहाइड्राइड बनाना है बच्चा लोग। C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक है सर, पहले आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, और वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपने हाइड्रोलिसिस कर दी। COH ले लेगा, OH ले लेगा। सर आंसर आ गया है। सर वही आंसर आ गया जो हम लोगों का प्रोडक्ट साइड में था। यस और नो? बच्चों सभी को समझ में आना चाहिए पूरा क्वेश्चन। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH COOH। सर रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग। आ गया सर हमें समझ में। सर जी डन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। नाइट्रो HCl और Me। सर पर्किन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर मांगी गई है। हम लोगों को मालूम है पर्किन रिएक्शन के अंदर हमारे CHO पे अटैक होता है सर ये अटैक CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, सर पर्किन रिएक्शन में देखा गया है कि ये जो स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन रिएक्शन वाला, ये कब अच्छा होगा? बोलो 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 बच्चों, ये कब अच्छा होगा बच्चों स्टेप? जब हमारे कार्बोनाइल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। सर ये तब अच्छा होगा जब हमारे कार्बोनाइल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? ज्यादा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा? सर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो बच्चों याद कर लो, when electron withdrawing groups are attached to benzene ring in the aromatic aldehyde in the Perkin reaction, when the electron withdrawing groups are attached to the benzene ring in the aromatic aldehyde in the Perkin reaction, सर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बच्चों, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, और सभी जानते हैं हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में सर NO2 इन सबका बाप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा देगा। सर हैलोजन को भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर माना गया है, ऑल्दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, वो एक अलग बात है, सभी को मालूम है। देन वी हैव सर नॉर्मल बेंजल्डिहाइड एंड सर वी हैव दी CH3। आपका CH3 आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा। अगर OMe आ जाता, OCH3, तो सर वो लास्ट में चला जाता क्योंकि वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सर दैट इज द फाइनल आंसर of the reactivity order in the Perkin reaction। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो सर अटैक बेटर होगा। बच्चों नोट हो गया सभी का क्वेश्चन? बच्चों नोट हो गया सभी का क्वेश्चन? अच्छे से नोट करिएगा, 5 क्वेश्चन करे हैं आपने पर्किन रिएक्शन की सीरीज में।